Hello students, you are welcome. You are welcome to online classes from RC Senior Secondary School, Soy Madhupur City. गत जो आपको टॉपिक बताया गया था वो था पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है मैं पहले ही बता चुका हूं। विभिन्न शब्दों का एक समूह जिसे क्रमानुसार लिखा जाए और कोई विशेष अर्थ दे, वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। और गत टॉपिक के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले हमने बताया था सब्जेक्ट के दो रूप बताए थे। पहला था सिंगुलर और दूसरा था प्लूरल। इसके बाद जब अंग्रेजी वाक्य रचना में जब हम चलते हैं तो अगला जो सेकंड सेंटेंस का जो सेकंड है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अक्सर अध्यापक के विचार करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो आप लोग कहते हैं कि मैं सहायक क्रिया, और अध्यापक कहते हैं कि सहायक क्रिया, तो आप कहते हैं नो। अंग्रेजी वाक्य में वह शब्द है, अंग्रेजी वाक्य में वह शब्द है जो किसी वाक्य रचना में मुख्य क्रिया की सहायता करे, मुख्य क्रिया की सहायता करे। इसके निम्न दो रूप हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है आपका काल के आधार पर HP। दूसरा रूप है कर्ता की इच्छा के आधार पर, कर्ता की मनोदशा के आधार पर HP, मनोदशा के आधार पर HP। ये कहलाता है मोरल्स और भी कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो है वो चलता है मैन वर्ब। मैन वर्ब का मतलब है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य, कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है, मुख्य क्रिया कहलाती है, जो कि हमेशा वाक्य के अंत में लिखी होगी। इसके निम्न 5 प्रकार हैं। आज तक हम हर बार टेंस पढ़ते हैं, टेंस से संबंधित वाक्यों को पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो टेंस हमारे जो है तैयार रहते हैं, उसके आधार पर आप वाक्य बना देते हैं। परंतु आपकी जो विधि है टेंस के आधार पर साहित्य की मुख्य क्रिया याद रखने की, उसका एक बात का ध्यान रखना है कि जो एक छोटा सा एक टॉपिक बता रहा हूँ उसके अनुसार अगर आप साहित्य क्रिया याद रखेंगे या मुख्य क्रिया याद रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सबसे पहले किसी भी वाक्य के अंत में ताहे
तीहे, तेहे, ताहू, या, गा, गे, गी, हो तो। हमेशा एंड फर्स्ट के बारे में सोचेंगे। कोई सा भी सेंटेंस आपको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना है। राम सोता है, ताजे आ रहा है तो आप फॉर्मेंटल क्रिया की फॉर्मेट। सारे बच्चे प्रति सुबह खेल मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तेहे आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म होनी है। इसी प्रकार से हम अगले सप्ताह आपको एक नया बिंदु पढ़ाएंगे। गागी होनी है तो इसका मतलब वहां पर मुख्य क्रिया के रूप में क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से वाक्य के अंत में तथा, तिथि, तेथे या आ, ए, व ई की मात्रा पर वाक्य का अंत हो तो हमेशा एंड की सेकंड। वो अलग बात है, मैंने नेगेटिव में क्या करना है, इंटरप्रेटिव में क्या करना है, लेकिन अभी फर्स्ट सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक का जो आंसर लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका जो आपकी सोच है, आपका सेंटेंस जो आपके माइंड में डेवलप हो रहा है, जिसको आप इंग्लिश में बदलना चाहते हैं, उस हिंदी वाक्य के जो सोच आपके माइंड में बनी है, अगर उसका अंत ताकती थे या आ ए ई की मात्रा पर वाक्य का अंत हो तो हमेशा वाक्य में मैनुअल की कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकंड फॉर्म लिखनी है। इसी प्रकार से वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, है, ये है आता है तो हमें जानेंगे थर्ड के बारे में सोचेंगे, मैनुअल की थर्ड फॉर्म के बारे में सोचेंगे। और इसी प्रकार से अगर आपके वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे या हुआ, हुई, हुए अगर पाया जाता है तो हमें चाहिए फर्स्ट प्लस आईएनजी। और इसी प्रकार से अगर किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ना, ने, नी की ध्वनि हो, ना ने नी की ध्वनि हो तो 2 प्लस एमी फर्स्ट लिखा जाएगा। 2 प्लस एमी फर्स्ट लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपके सिलेबस के अंदर 2 टेंसेस हैं जिसमें मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म आनी है, एक टेंसेस है जिसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म आनी है, और निश्चित रूप से 3 टेंसेस हैं जिसमें हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आनी है दोनों अनुसार, और 6 टेंसेस हैं जिसके अंदर आपको हमेशा फर्स्ट का सही आनी है। एक ही कर्ता के द्वारा अगर 2 वर्ग बोली जाती है और उसको लिखना हो तो एक वर्ग के साथ काल के अनुसार ध्वनि में, क्रिया के साथ ध्वनि में जैसी भी ध्वनि निकले वो वर्ग का रूप में लेगी, और दूसरी वर्ग के साथ निश्चित रूप से नानी की ध्वनि का प्रयोग होगा जिसमें आपको 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये एक प्रकार की वर्ग है। ये होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म, ये होती है पास्ट पार्टिसिपल सेकंड फॉर्म, ये होती है परफेक्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, और ये होती है जेरेंट पार्टिसिपल आइडियल फॉर्म, और ये होती है इंफिनिटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से आप अगर टेंस के अनुसार आप क्या करते हैं तो वो ठीक है, अन्यथा एक छोटा सा रास्ता है हिंदी पहचान, कोई सा भी वाक्य जो आप डेवलप कर रहे हैं उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप उसको ध्यान से देखें तो जो मैं कह रहा हूं कि मैन वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में होती है, और ये पहचाने जो मैंने आपको बताई हैं ये मैनुअल के साथ जुड़ी होती हैं। इससे 2 बेनिफिट होते
हैं, एक तो आपको टेंस का आभास कराता है कि ये जो पहचान है वो कौन से टेंस का है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम यहीं पर इसको देख करके, हिंदी पहचान को देख करके मेन वर्ब को सेलेक्ट कर देते हैं कि हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है या सेकंड लिखनी है, थर्ड लिखनी है, एंड लिखनी है या 2+ फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। इसके बाद जो वाक्य का अगला टॉपिक चलता है वो है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में आप लोगों की धारणा है कि ऑब्जेक्ट मोड तो कर्म या कर्म मोड तो ऑब्जेक्ट, लेकिन अंग्रेजी वाक्य में वह शब्द है, अंग्रेजी वाक्य में वह शब्द है, जो मुख्य क्रिया से प्रभावित हो, मुख्य क्रिया से प्रभावित हो। अर्थात मुख्य क्रिया का नाम, मुख्य क्रिया का नाम। इसके निम्न दो प्रकार हैं, निम्न दो प्रकार हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोले तो निर्जीव कर्म, और इनडायरेक्ट बोले तो सजीव कर्म। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव कर्म क्या है? निर्जीव कर्म क्या है? हम माइंड करते हैं कि निर्जीव कर्म क्या है। निर्जीव कर्म निर्जीव संज्ञा, निर्जीव संज्ञा अर्थात निर्जीव वस्तु, कोई सी भी निर्जीव वस्तु है वो सब क्या है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका सजीव कर्म, हिम, हर, मी, अस, यू, देम और मैं। हिम उसे, हर उसे, मी मुझे, अस हमें, यू तुम्हें या आपको, देम उन्हें, नैन कोई सा भी नाम, कोई सा भी नाम या सजीव संज्ञा, सजीव संज्ञा। आप देखते हैं यू की पोजीशन सब्जेक्ट में भी आएगी और यू की पोजीशन आपके ऑब्जेक्ट में भी आएगी। तो हम कैसे माइंड करेंगे कि यू जो है वो कहाँ सब्जेक्ट होता है और कहाँ ऑब्जेक्ट होता है। हमेशा ऑब्जेक्ट जो है एम के बाद होता है और सब्जेक्ट जो है हमेशा एम से पहले होता है। तो अगर यू की अवस्था मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट है, और यू जो है मैन वर्ब के बाद है तो हमेशा यू ऑब्जेक्ट के रूप में है। अगला चैप्टर, अगला पार्ट है इसका सेंटेंस का प्लेस। अगर आपके सेंटेंस के अंदर स्थान है तो स्थान, एक ही वाक्य में स्थान सूचक शब्द, स्थान सूचक शब्द एक ही वाक्य में दो स्थान सूचक शब्द, दो स्थान सूचक शब्द लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। और इसके बाद
सेंटेंस का लास्ट टॉपिक है टाइम। अगर आपके सेंटेंस में है तो टाइम, समेशन, समेशन एक ही वाक्य में दो समेशन लिखे जा सकते हैं। जैसा कि मैं लास्ट चैप्टर में इनकी डिटेल बता चुका था। ये था आपका सेंटेंस का रूप, जहां इस सेंटेंस में कम से कम ये शब्द अपनी भूमिका निभाते हैं और इनकी परिभाषा है।